हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइस, आज हम करने वाले एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, टेलीपैथिक मैसेज एक्सपेरिमेंट। जी हाँ गाइस, अगर आपका भी कोई दोस्त है जिससे आपने काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं करी, लगभग 1 साल 2 साल, या फिर कोई रिलेशनशिप है जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हो, किसी वजह से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी उनसे बात हो, वो आपको सामने से मैसेज कॉल करे, तो ये वीडियो बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से अपन किसी की याद आती है तो उसे मोबाइल से कॉल कर लेते हैं, या फिर उसे एसएमएस भेज देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी मैसेज भेज देते हैं, उसी तरह हम किसी भी पर्सन को अपने दिमाग से भी मैसेज भेज सकते हैं। बिल्कुल गाइस, आपने पुराने टाइम में देखा होगा, जब रामायण महाभारत में लोग क्या करते थे, एकदम दिमाग से कांटेक्ट करते थे। आपने उसमें देखा होगा, वो क्या थी एक्चुअली, टेलीपैथी ही थी। तो वही चीज़ हम आज भी कर सकते हैं, और ये मैं पूरे आपको एक बहुत ही अच्छे मेडिटेशन के साथ करेंगे। तो अगर आप बिगिनर है और टेलीपैथी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेडिटेशन पर स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपने इससे पहले टेलीपैथी ट्राई करी है और किसी वजह से आप फेल हो चुके हैं, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी 2-3 जो मंजिला इमारत है उसके ऊपर चढ़ना चाहते हो, तो पहले हमें एक बार पहली सीढ़ी को, फिर दूसरी सीढ़ी, इस तरह से चढ़ना होगा ना। आप डायरेक्टली ऊपर, नीचे से ऊपर तो नहीं जंप कर पाओगे ना। तो ये जो टिप्स है, ये ज़रूरी है फॉलो करना, क्योंकि यही जो मिस्टेक्स है लोग ज़्यादातर करते हैं और टेलीपैथी मैसेज सेंड करने में फेल हो जाते हैं। सबसे पहली बात, तो अगर आप बिगिनर हो ना, तो डायरेक्टली ऐसे मत ट्राई करो यार। मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया है, 1 साल से 2 साल से कोई बात ही नहीं हुई है, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो, और आप चाह रहे हो डायरेक्ट कि मैं उसको स्टार्टिंग में टेलीपैथी मैसेज भेज दूँ, तो जी नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका और उनका जो हार्ट का जो कनेक्शन है ना, जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर आप बिगिनर हो, पहली पहली बार ट्राई कर रहे हो ना, तो किसी ऐसे के साथ ट्राई करो जिसकी आपकी मान लो 6-7 महीने या 1-1.5 साल से बात नहीं हुई हो, पर उनके साथ आपका जो रिश्ता है ना, वो अभी भी अच्छा हो, बॉन्डिंग अच्छी हो। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग गए हो। बट अगर आप ये बहुत बार कर चुके हो, टेलीपैथी बहुत बार ट्राई कर चुके हो, तो फिर आप कर सकते हो कि हाँ, मैं ऐसे इंसान के साथ करना चाहती हूँ जिससे ब्रेकअप हो गया हो, किसी भी वजह से आपस में आपसी दुश्मनी हो गई हो, या फिर जो रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, रेजिस्टेंस हो, तो अब आप इसको मत ट्राई करो स्टार्टिंग में। पहले आप किसी अच्छे रिलेशन पे ट्राई करो, किसी दोस्त पे, अपने किसी फैमिली मेम्बर पे, कोई भी हो सकता है जिससे आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई हो, या कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम हो। एकदम से बड़ी प्रॉब्लम पे मत जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बड़ी प्रॉब्लम पे ट्राई करोगे और आप फेल हो जाओगे, फिर आपका जो क्या बिलीव सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। यार नहीं, ये तो झूठ है, ये सच नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली ये करो, एकदम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। पहले छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, फिर हम बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे। तो गाइस, टेलीपैथी क्या होती है, हम अपने दिमाग से, माइंड से किसी और दूसरे पर्सन को मैसेज भेजते हैं विदाउट डायरेक्टली कम्युनिकेशन। जैसे कि अपन करते थे मोबाइल से, अपन क्या करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, कॉलिंग करते हैं। इस तरह से नहीं, अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने माइंड से माइंड टू माइंड गेम खेलेंगे, माइंड टू माइंड मैसेज सेंड करेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को टेलीपैथी क्लियर होगी, और ये भी क्लियर होगा कि आपको किसी भी ऐसे पर्सन पर ट्राई नहीं करना है जिसके साथ आपके संबंध बहुत ज़्यादा खराब है। किसी अच्छे इंसान के साथ करना है। और हाँ, अगर आप कर भी रहे हो, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मैसेज भेजना चाह रहे हो और जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को भूल जाना, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखना। आप दोनों के बीच में जो भी अच्छा हुआ, सिर्फ उसी को याद रखना, बुरी बातों को भूल जाओ। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो दोस्तों, बुरी चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान दो, तभी आप अपने लाइफ में अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए टेलीपैथी एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, और आप इसको बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई करिएगा कि हाँ, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको अभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप ज़रूर और ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ मेरे साथ रिजल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपको आपका टेलीपैथी जो मैसेज आपने सेंड किया था मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको कोई रिप्लाई मिला या नहीं मिला। तो चलिए मेडिटेशन शुरुआत करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आप उस पर्सन को टेलीपैथी मैसेज भेजने से पहले जान लीजिए।
सबसे पहले तो आपको जिसको टेलीपैथी मैसेज सेंड करना है ना, उस पर्सन के बारे में एकदम क्लियर हो जाइए, स्पेसिफिक हो जाइए कि हाँ मुझे इसी पर्सन को मैसेज सेंड करना है, ताकि जब ऐसा नहीं हो कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करो और आप उस टाइम सोच रहे हो कि मैं किसको मैसेज भेजूँ। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, तो आप अच्छे से पहले व्हाट्सएप पे जाइए और आपने उसका नाम किस नाम से सेव कर रखा है वो चेक कर लीजिए। आपकी जो भी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन की रिंगटोन है उसको एक बार सुन लीजिए, ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाए। अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको कॉल करे, तो एक बार कॉल लॉग में जाइए और उसका नाम वगैरह चेक कर लीजिए, उसके क्या नंबर है, आपने नंबर सेव कर रखे या नहीं कर रखे, या फिर जो भी आप चाहते हो कि वो आपसे जिस तरह से कांटेक्ट करे, तो उसके बारे में थोड़ी पहले डिटेल्स ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप इस टेलीपैथी मैसेज को स्टार्ट करिए, ताकि आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाए, अच्छे से विजुलाइज कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। इस टेलीपैथी मैसेज के एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो अच्छे से एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, या फिर अगर आप सो सकते हो तो आराम से सो जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान सब चीज़ों से हटा दीजिए। आसपास की जो भी चीज़ें हो रही है उन सब से अपना ध्यान हटा लीजिए। एकांत में जाकर बैठ जाइए, ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर कुछ देर के लिए आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आपका पूरा ध्यान अपने जो आप सोच रहे हैं अपने थॉट्स पे होना चाहिए, आपके टेलीपैथिक मैसेज पर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए गहरी श्वास अंदर लेंगे, कुछ देर उस श्वास को रोक कर रखेंगे और फिर श्वास को अपने मुंह से बाहर छोड़ देंगे। जब मैं आपको इनहेल बोलूं, आपको गहरी श्वास अंदर लेना है। जब मैं आपको एक्सेल बोलूं, आपको श्वास को मुंह से बाहर छोड़ देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसको आप ये टेलीपैथी मैसेज भेजना चाहते हैं। उस पर्सन के बारे में सोचिए, उसका चेहरा याद कीजिए, मुस्कुराइए, खुश महसूस कीजिए। फील हैप्पी, फील जॉयफुल। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। अच्छा महसूस कीजिए, बहुत अच्छा महसूस कीजिए। अब उस पर्सन के बारे में सोचिए, सोचिए वो पर्सन इस वक्त क्या कर रहा होगा। उस पर्सन के बारे में सोचिए, उसका चेहरा देखने की कोशिश कीजिए, वो कैसा दिखता है। उसकी आंखों पर ध्यान दीजिए कि उसकी आंखें कैसी दिखती है, ब्राउन या फिर काली या फिर कैसी दिखती है उसकी आंखें। एकदम अपना पूरा फोकस उस इंसान पर ले के आ जाइए। पूरी तरह से महसूस कीजिए कि वो इंसान आपसे बात कर रहा है। आप उससे जो भी बात करना चाहते हो, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, वो इमेजिन करिए। अगर आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे, तो इमेजिन करो कि उस पर्सन ने आपके मोबाइल पर कॉल किया है। अगर आप चाहते हो कि वो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करे, तो इमेजिन करो कि आपको व्हाट्सएप पे उसके नाम से नोटिफिकेशन आया है। जस्ट इमेजिन कि सामने वाले पर्सन ने आपको कॉल किया है। आप बैठे हुए हो, अचानक से आपका मोबाइल रिंग हुआ, आपने देखा तो उसी पर्सन का कॉल था। उस पर्सन के बारे में सोचिए
आप उससे क्या बात करना चाहते हैं वो सोचिए। अगर आप उससे जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं वो सोचिए। अगर आपको उससे नॉर्मल बात करनी है तो सोचिए कि वो आपको पूछ रहा है हेलो आप कैसे हो। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे बात करनी है तो उस टॉपिक के बारे में सोचिए एकदम ध्यान से। आपको क्या बात करनी है पूरी तरह से वो सब सोच लीजिए। खुश महसूस करिए, फील हैप्पी, फील जॉयफुल। सोचिए वो इंसान आपसे बात करते हुए कितना ज़्यादा खुश है, उसे कितनी खुशी महसूस हो रही है आपसे बात करके। यस, वो इंसान बहुत खुश है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करके। बिल्कुल फील कीजिए, आपने उसका नाम या नंबर जिस भी नाम से सेव कर रखा हो, आपको उस नाम से मैसेज आया है। यस, आप अपना मोबाइल ओपन कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। उस पर्सन का मैसेज देख के आपके चेहरे से बिल्कुल हंसी हट ही नहीं रही, आप लगातार मुस्कुराए जा रहे हो, आपको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। महसूस कीजिए वो आपको मैसेज कर रहा है हेलो हाउ आर यू। महसूस कीजिए कि आपने उसको रिप्लाई किया है आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। आपको उससे जिस भी बात पे बात करनी है, जिस भी टॉपिक पे बात करनी है, आप वो उस कन्वर्सेशन को आप उससे क्या कहेंगे, वो आपको क्या कहेगा उसे विजुलाइज कीजिए। बिल्कुल। अब एक ऐसा मोमेंट याद करो जिस टाइम आप उस पर्सन के साथ थे और बहुत खुश थे। आप दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जो आप दोनों बहुत खुश थे, उस चीज़ को याद करिए, उस मोमेंट को याद कीजिए, उस मोमेंट को महसूस कीजिए। बस अपने अंदर खुशी और थैंक यू फील कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटफुल रहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको उस पर्सन का मैसेज रिसीव हुआ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। उस पर्सन को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको कॉल किया। उस पर्सन को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको मैसेज किया। उस पर्सन को थैंक यू बोलिए कि उसने आपको याद किया। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। अपने अच्छे बीते हुए पलों को याद कीजिए। खुश महसूस कीजिए, मुस्कुराइए, फील हैप्पी, फील जॉयफुल। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। उस पर्सन को थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच कि आपका टेलीपैथिक मैसेज सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू सो मच। अब अपनी आंखें खोल लीजिए, मेडिटेशन से बाहर आ जाइए। बस ग्रेटफुल फील कीजिए, अच्छा खुश महसूस कीजिए, और आपको मेडिटेशन कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो गाइस बस थैंक यू फील करो, एकदम विजुलाइज करो कि हाँ आपको सामने वाले पर्सन का कॉल मैसेज आ गया है। तो बस ग्रेटफुल रहो, खुश रहो, और अब इस बात को पूरी तरह से भूल जाओ आपने जो भी किया। बस अब यूनिवर्स पे छोड़ दो, इस बात को लेट गो कर दो। पकड़े नहीं रहना है, बार बार व्हाट्सएप चेक नहीं करना कि मैसेज आया है कि नहीं आया, बार बार फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है कि कॉल आया है कि नहीं आया। इस बात को पूरी तरह से लेट गो कर दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। अगर आपको 48 घंटे के अंदर मैसेज नहीं मिलता है तो एक बार फिर से इस मेडिटेशन को 2 से 3 बार ट्राई करें, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग होते हैं ना, बिगिनर होते हैं ना, तो बहुत बार हमारा बिलीफ जो है कमज़ोर होता है, वीक होता है, उस वजह से हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप 2 से 3 बार इस मेडिटेशन को ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।
मुझे पूरा यकीन है अगर आपने पूरे बिलीव के साथ एकदम अच्छे तरीके से मेडिटेशन को ट्राई किया है, अच्छे से ग्रेटफुल फील करके, तो आपको एक बार में ही ज़रूर और ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।